जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 33, प्रतिलेखन संख्या 5, गति 80 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, भारत के संविधान में प्रदत्त भाषा देवनागरी है। विराम। इसी देवनागरी भाषा को राजभाषा कहते हैं। विराम। आज सरकार चाहे प्रादेशिक हो, चाहे क्षेत्रीय हो अथवा केंद्रीय हो, आम लोगों के लिए प्रचार प्रसार देवनागरी का ही किया जा रहा है। विराम। और बात भी ठीक है, जब तक किसी देश में एक बोलचाल की भाषा न हो तो वहाँ भाषा के लिए ही द्वंद्व चलता रहता है। विराम। इसी बात का आकलन करके हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भाषा कौन सी होनी चाहिए का प्रश्न ही खत्म कर दिया और भारत की राजभाषा देवनागरी हो, ऐसा स्पष्ट उल्लेख संविधान में कर दिया। विराम। वैसे तो भारतवर्ष में 80% लोग हिंदी जानते हैं, बोलते हैं तथा लिखते भी हैं, लेकिन फिर भी हिंदी को राजभाषा का दर्जा नहीं मिला। विराम। क्योंकि हिंदी भाषा कहीं कहीं इतनी क्लिष्ट हो जाती है कि उसको समझना बड़ा कठिन होता है। इसलिए उस भाषा को राजभाषा बनाया, जिसमें सभी भाषाओं के शब्दों का समावेश हो सके, और वह है देवनागरी भाषा। विराम। इसे देवनागरी लिपि भी कह सकते हैं। विराम। जहाँ तक बीमा क्षेत्र में भी आदमी या कंपनी की आवश्यकता की बात है, तो पहले जब कोई भी आदमी या कंपनी या समूह बीमा करता था तो वह या तो हमारे विकास अधिकारी पर निर्भर रहता था, या जो भी बीमा एजेंट होता था उसी की बात को ब्रह्म वाक्य अथवा विधि सम्मत मान लेता था। क्योंकि चाहे प्रस्ताव हो, चाहे पॉलिसी हो, चाहे कवर नोट हो, चाहे पॉलिसी की शर्तें हों, यानी बीमा संबंधित जितना भी साहित्य था वह अंग्रेजी में ही लिखा और छपा हुआ था, और उसे अच्छी तरह से समझने वाले आज भी 2% से ज़्यादा नहीं हैं। विराम। परिणामतः इसका प्रभाव क्या हुआ कि जब भी किसी ग्राहक को हानि या नुकसान होता तो उससे तरह तरह के प्रश्न तथा कागजात मांगे जाते थे, जिनकी पूर्ति उस समय आम ग्राहक नहीं कर पाता था, और उसकी हानि या नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी, और उसे तरह तरह से परेशान होना पड़ता था। और ग्राहक के मन में यह धारणा बन गई थी कि बीमा कंपनी से हानि या नुकसान होने पर पैसा लेना बड़ा कठिन कार्य है। विराम।
इसी कारण आम व्यक्ति बीमा कराने में इतनी रुचि नहीं लेता था, लेकिन आज हमारे बीमा धारकों की संख्या गुणात्मक बढ़ी है।